Now most of the common solids are solids, but even the liquids and gases can also be solids. अधिकांश जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स ही होते हैं, लेकिन लिक्विड्स और गैस भी सॉलिड्स हो सकते हैं। तो आप तो सॉलिड्स जान गए कि क्या है सॉलिड्स। तो ये जो सॉलिड्स है हमारा, वह आपका क्या क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी हमारा सॉलिड्स हो सकते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशंस बन रहा है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशंस, एक हमारा होता है क्या? एक्वस सॉल्यूशंस, और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। वह सॉल्यूशन जो वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस, और वाटर को हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्वेंट। वाटर का ही कहते हैं क्या? एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट वाटर होता है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जो सॉल्वेंट जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। वाटर जो है मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर दोज इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट। तो वो सारे सॉल्यूशंस जहां की वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहा है, तो वाटर इज एन एक्वस सॉल्वेंट। तो वहां पर हम लोग वाटर को क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। द सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस जो तैयार हुआ उसे हम लोग कहते हैं एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशंस है, तो शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशंस। और यहां वाटर हमारा क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्वेंट। नाउ लेट्स अस वी स्टडी द non-aqueous solution. The organic liquids like alcohol, acetone, carbon tetrachloride, carbon disulfide and benzene are called non-aqueous solvents. और वैसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स जिसमें कि आपको सॉलिड्स डिजॉल्व हो, तो वैसा ऑर्गेनिक सम लिक्विड्स हैं, अल्कोहल है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है और बेंजीन, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग इस सॉल्यूशंस में जो सब्सटेंस हमारा जो यूज हुआ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, इस ऑर्गेनिक लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यानी कि वाटर छोड़ करके ये दूसरा जो लिया गया ऑर्गेनिक लिक्विड्स सॉल्वेंट के रूप में, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और द सॉल्यूशंस मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जहां की ऑर्गेनिक लिक्विड में हमारे को सॉल्यूट डिसॉल्व है। सॉल्यूशंस। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. सॉल्यूशन जो होता है वह एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर, कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। एक है सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉयड सच एज ब्रास एंड एयर। ये सब क्या है? सॉल्यूशंस हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस के होमोजेनस मिक्सचर है, यानी सभी जगह एक समान मिक्स रहते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है दो सब्सटेंस का, सॉल्ट एंड वाटर। वेयर एज शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, शुगर एंड वाटर। हम लोग जानते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन हमेशा अपने घर में बनाते हैं। दूसरा शुगर सॉल्यूशन, ये भी हमेशा घर में बनाते हैं। ये दोनों सॉल्यूशन जो है ये कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर है। क्यों होमोजेनस मिक्सचर है? क्योंकि अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाए हैं, ठीक है, ये आपका शुगर सॉल्यूशन है जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? शरबत। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें आप यहां पर पियो चाहे यहां पियो, कहीं से भी आप इस शुगर सॉल्यूशंस को उठाओ, सभी जगह समान मिठास है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और ये जो मिक्स सॉल्यूशंस बना है तो यहां वाटर का यूज हुआ है, तो वाटर क्या है हमारा? एक्वस। एक्वस कहते हैं वाटर को ही, एक्वस
है। ट्रू सॉल्यूशंस, मोलिक्यूलर सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस का दूसरा नाम है मोलिक्यूलर सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस एंड शुगर सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। इस सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशंस को आल्सो हम लोग कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज इन दीज सॉल्यूशंस the particles of salt and sugar are mixed so well with water that we cannot distinguish one from other। क्योंकि इस सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशंस में सॉल्ट या शुगर जब मिक्स हो जाता है, तो अगर मैं आपको कह दूं कि अगर शुगर को मैं मिक्स कर दिया और मैं कहता हूं कि भाई आप शुगर इसमें 3 चम्मच मिक्स किए हो तो 1 चम्मच शुगर निकाल दो या हाफ चम्मच शुगर निकाल दो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हो कि कहां शुगर हमारा या सॉल्ट हमारा चला गया, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस या मोलिक्यूलर सॉल्यूशंस कहते हैं। द सबस्टांस लाइक सॉल्ट, शुगर etc which dissolve in water completely are said to be soluble। completely ये soluble होते हैं in water। only soluble substance form true solutions। ये याद रखेंगे कि केवल soluble substance ही true solutions बनाते हैं। only soluble substance form ट्रू सॉल्यूशंस, वो सिर्फ सॉल्युबल सब्सटेंस ही ट्रू सॉल्यूशंस बनाते हैं, नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस ट्रू सॉल्यूशंस नहीं बनाते हैं। कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है वाटर में, सो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हेंस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए ट्रू सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर। तो कॉपर सल्फेट का भी जो सॉल्यूशन होगा वो भी ट्रू सॉल्यूशन होगा और उसका कलर होता है ब्लू, याद रखेंगे। Some more example of the solutions are, कुछ और एग्जाम्पल है सॉल्यूशंस के, आप उन्हें देखिए। एक है सी वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, पेप्सी, ये सब ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। लेमोनेड घर में हम लोग बनाते हैं, लेमोनेड यानी शरबत, नींबू चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं, विच इज ए स्वीट एंड ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस और लेमन फ्लेवरिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है हमारा? होमोजेनस मिक्सचर होता है। और द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और इसका साइज जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में वो बहुत छोटा होता है। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर, और यह 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि अगर आप वाटर में शुगर को अगर डिसॉल्व कर देते हैं तो जो शुगर अभी आपको पास दानेदार दिखाई दे रहा है वो डिसॉल्व होने के बाद वो गायब हो जाएगा, आप उसे देख नहीं सकते। वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो गया, आप उसे आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। The particles of solution cannot be seen even with the microscope। बिना माइक्रोस्कोप का हम नहीं देख सकते हैं। The particles of solution pass through the filter paper। और ये solutions को यदि हम लोग इसको फिल्टर पेपर से छानेंगे तो उस फिल्टर पेपर इसे सेपरेट नहीं कर सकता है। So a solution cannot be separated by filtration। तो सॉल्यूशंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्टरेशन के द्वारा। The solutions are very stable। solutions बहुत स्टेबल होता है। The particles of solute present in a solution don't separate out on keeping। A true solution does not scatter light। और एक true solution लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता है। This is because its particles are very very small। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ट्रू सॉल्यूशंस है जो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। The various types of solutions are। आइए अब हम लोग स्टडी करते हैं various types of solutions। फर्स्ट है हमारा solutions of solid in solid। metal alloys are the solutions of solid in solid। मेटल जो एलवाइज होते हैं वो ऐसा सॉल्यूशन है, कैसा? सॉलिड्स इन सॉलिड्स, जैसे
ब्रास, आपके घर में पीतल के बर्तन होंगे, ब्रास, जो कि सॉल्यूशन है जिंक इन कॉपर का, जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन है। जिंक को और कॉपर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, जब हाई टेम्परेचर पर डालते हैं तो जिंक आपका लिक्विड हो जाएगा और कॉपर भी लिक्विड हो जाएगा, और इसे हाई टेम्परेचर पर मिक्स कर दिया जाता है। जब ये लिक्विड हो जाते हैं और फिर इसे कूल किया जाता है तो फिर ये सॉलिड हो जाते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज होते हैं। यानी ये मेटल एलॉयज क्या है, आपको एग्जांपल है सॉलिड्स इन सॉलिड्स का, ये भी ट्रू सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, अब हम लोग देखते हैं वह सॉल्यूशन जो कि सॉलिड है, जो कि लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो ये तो बहुत आप देखे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, यह हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है सॉल्यूशंस का। शुगर सॉल्यूशंस एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। A sugar in of iodine in alcohol called tincture of iodine, इसे याद रखेंगे। आयोडीन के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। आयोडीन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन अल्कोहल के साथ यदि हम लोग मिक्स कराते हैं, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका ही नाम है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इज ऑल्सो ए सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यह एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। आयोडीन जो है सॉलिड में पाया जाता है और अल्कोहल तो लिक्विड होता है, हम लोग जानते ही हैं। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स ए सॉलिड आयोडीन डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड अल्कोहल। ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल है विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड इन वाटर। इथेनोइक एसिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो ये लिक्विड इन ए लिक्विड का एग्जांपल है। इट इज ए लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ टाइप है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है सोडा वाटर, इज ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इट इज ए गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और फिफ्थ है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, और गैस इन गैस का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारा एयर है। एयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इटीसी। और एयर में तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा गैस का यह मिक्सचर है, तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये 5 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं सस्पेंशंस। दोज सबस्टांसेज which are insoluble in water form suspensions, वह सब सबस्टांस जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, वही बनाता है सस्पेंशन। यानी कि वाटर में वो सबस्टांस हम डाल दें जो कि वाटर में नहीं घुलता है कंप्लीट रूप से, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशंस कहते हैं। वह हमारे को कहलाता है सस्पेंशंस। यानी कहने का अर्थ हुआ substance that are insoluble in water makes the suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture. Suspension क्या होता है, heterogeneous mixture होता है in which the small particles of solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. उसमें क्या होता है कि सस्पेंशन में जो सबस्टांस होते हैं वो आपका लिक्विड में बिना होमोजेनियसली डिजॉल्व नहीं होते, कहीं ज्यादा कहीं कम वो डिजॉल्व रहते हैं और वो कंप्लीट रूप से आपको मिलते नहीं हैं, मिक्स नहीं करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन, और इस सस्पेंशन में से हम लोग जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है और वाटर दोनों को अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। द पार्टिकल्स डोंट डिजॉल्व इन वाटर, पार्टिकल्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशंस आर, कुछ एग्जांपल है सस्पेंशंस के, जैसे चॉक वाटर मिक्सचर। वाटर में अगर हम लोग चॉक मिला दें, वह अगर आप एक गिलास वाटर में आप चॉक डाल दीजिए, 2 चम्मच चॉक को पीस दीजिए और डाल दीजिए, वह चॉक जिससे कि हम लोग बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, उसी चॉक को आप पीस करके आप डाल दें तो और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे क्या कि वह चॉक जो है वो सतह पर जाकर के, तलहटी पर जाकर के बैठ गया है।
मडी वाटर, मडी वाटर यानी पानी में मड मिला हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन वाटर, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर एंड फ्लोर इन वाटर या आटा वाटर में। ये सब क्या है, सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। चॉक वाटर मिक्सचर इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन चॉक पार्टिकल्स इन वाटर। ये फाइन चॉक पार्टिकल्स होता है वाटर में। तो अगर हम लोग इस सस्पेंशंस को देखेंगे, चॉक वाटर के सस्पेंशंस को जब देखेंगे तो उसमें हमको चॉक आसानी से वाटर में घुला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है और वह आपका सॉल्वेंट में कंप्लीट रूप से डिजॉल्व नहीं होता है। मडी वाटर इज ए सस्पेंशन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स इन वाटर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। Properties of a suspension, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, और यहाँ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो होता है वह आपका ट्रू सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, यह 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है सस्पेंशन में सॉल्यूट का साइज। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजिली, और सस्पेंशन के पार्टिकल को हम लोग इजिली देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डोंट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, और जब इसे फिल्टर पेपर से छानेंगे तो सॉल्यूट अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं। सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसलिए सस्पेंशन को हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट भी कर सकते हैं। तो सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। आप चॉक वाटर को ही ले लीजिए आप एग्जांपल के रूप में, वाटर में चॉक को आप डिसॉल्व कीजिए, वह हेट्रोजीनस है, थोड़े ही देर के बाद आप देखेंगे कि वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, यानी अनस्टेबल है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। ए सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और ये लाइट को स्कैटर्स करता है। जब हम सस्पेंशन में बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो क्या करेगा, लाइट को स्कैटर कर देता है। बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, क्योंकि इसका पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं।